जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से मेजर कलसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग आपको 4 जून को डिस्कस कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री, और आज मैं मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर के साथ पॉलिटी का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इस पॉलिटी में जैसा कि आप जानते हैं, हॉट ट्रिक्स के लिए मैं सुविख्यात हुआ करता हूं, और इन्हीं हॉट ट्रिक के साथ जो पॉलिटी है, जो मेन टॉपिक्स हुआ करते हैं, जैसे सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और PM तक के कोडों से ये एकदम बेटा नोट्स लेस रहेगा। आपको कुछ ट्रिक्स बताने का प्रयास करूंगा जिसमें बेटा आप सभी लोग ये मान के चलें, निश्चित आएगा, निश्चित फंसता है, और निश्चित सफलता के लिए बेटा आप शीघ्र मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ें। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई भटकाव नहीं होना चाहिए, और निश्चित सफलता हेतु बेटा आप स्वयं पढ़ें और नियर और डियर को अधिक से अधिक आप शेयर करने का बेटा प्रयास करिएगा। इसी के साथ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट तक के प्रश्नों का अंबार लगा होता है आपके पेपर में बेटा। और आज मैं एक आपके लिए भारतीय राज व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि स्थित हमारे उपराष्ट्रपति की हुआ करती है, वाइस प्रेसिडेंट की हुआ करती है, एकदम नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से ये 1 सेकंड में याद कर सकते हैं। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद, आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत VIP ट्रिक है बेटा, पूरा नोट्स एकदम ट्रिक से लैस रहेगा। जैसे उस रानी का चूस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बी पॉजिटिव। आप देखें उस रानी का चूस, और ये सारे वर्ड, जितने भी आर्टिकल, जितने भी अनुच्छेद का प्रोविजन है, इसको आप यहाँ पर बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद या आर्टिकल 63 ऊ डिनोट बेटा यहाँ पर लिखा गया होगा, ऊ डिनोट उपराष्ट्रपति का पद, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत देश के लिए एक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है बाय द आर्टिकल 63। अनुच्छेद आर्टिकल 64 डिनोट सभापति, राज्यसभा का, हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बेटा। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट रा, यहाँ पर आर्टिकल 65 रा डिनोट राष्ट्रपति का कार्यवाहक। इसका मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, बीमारी में या किन्हीं भी कारणों से पद से विमुक्त होने की वजह से जो भारत देश का राष्ट्रपति है वह कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्रोविजन आप देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद आर्टिकल 66 नीडी नोट निर्वाचन एवं योग्यता, अर्थात द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड, और इसकी एलिजिबिलिटी का प्रावधान आर्टिकल 66 में प्राप्त होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 67 का डिनोट कार्यकाल या पदावधि उपराष्ट्रपति की टर्म और टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर उसके कार्यकाल का, यहाँ पदावधि का विश्लेषण मिलता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 68 चू डिनोट चुनाव का समय अंतराल या उपराष्ट्रपति के रिक्त को भरने का चुनाव या आकस्मिक रिक्त, फिल द कैजुअल वैकेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होगा। कैजुअल वैकेंसी, अबाउट कैजुअल वैकेंसी कहां पर लिखा गया? आर्टिकल 68। कम टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 69
स डिनोट शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ बेटा। तो यहां पर अब आप देखिए ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के भी बारे में और संविधान के लगभग 40 से 45 ट्रिकों से आप जब हमसे जुड़ते हैं तो आपको हम प्रदान करने का प्रयास करेंगे और चंद मिनटों में आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी तैयार हो जाएगा। बेटा पढ़ते सब हैं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन आप ही पास होंगे जो श्योर, निश्चित रूप से निश्चित सफलता पाने के लिए मेजर कल क्लासेस में आप हमसे जुड़े। इसी के बाद बेटा अब हम लोग देखते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हैं इन्हीं का समग्र स्टडी के लिए आप हमारे पब्लिकेशन से आप जुड़ें, इसे आप पढ़ें और इन्हें सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सरलतम रूप से व ट्रिकों के भी माध्यम से यहाँ पर इसे सजोया गया है, इसे सजाया गया है। और इसमें बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस पीरियड में भी यहाँ पर आपको हमारी कंपनी फ्री डिलीवरी दे रही है, अर्थात इसे आप जल्दी से जल्दी खरीदें, पढ़ें और आप परीक्षा में अपनी एक सीट को सुनिश्चित करें बेटा। इसी के साथ हम मॉडल पेपर को देखते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो बेटा जहां तक संघ समिति का अध्यक्ष का मामला है, इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और संघ शक्ति समिति जैसे समितियों के चेयरमैन, अध्यक्ष हुआ करते थे बेटा। ये बहुत पूछा जाता है। कम टू द नेक्स्ट, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन बी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। तो आप बेटा बहुत ध्यान से देखिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, अर्थात एक का 3 होना चाहिए। और मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का कंसेप्ट है, वह यूएसए से लिया गया, अर्थात बी का 4। और समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है, अर्थात सी का 1 संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसका प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया, अर्थात 2। तो आप कह सकते हैं 34-12 और 34-12 इन चारों ऑप्शन में बेटा कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगला बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां पर एकदम CAPF या अन्य एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाइए बेटा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या स्टेटमेंट है यहां देखें। हु सेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी, यहां देखें सी बेटा, A B C में चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑस्टिन। इट वॉज सेड बाई ऑस्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। असत्य की पहचान कीजिए, फाइंड आउट अनट्रू। यहां पर आप देखें ऑप्शन ए आर्टिकल 40 अनुच्छेद
40 यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन या पंचायती राज सिस्टम या ग्राम पंचायतों का आप देखे होंगे हाल ही में अभी गठन भी हुआ। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 48 या 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो बेटा यहाँ पर आप ये जानिए कि जैसे जो मूल कर्तव्य का मामला है, मूल कर्तव्य का प्रावधान आर्टिकल 51A में बेटा आता है, 51 का में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 41 में नहीं है। तो यहाँ पर असत्य अनट्रू आपको देखना है बेटा। तो कौन सा अनट्रू है? आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका मतलब अटॉर्नी जनरल नहीं होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो होता कौन है? आपका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे कार्य इसी के नाम से होते हैं बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग, बहुत ध्यान से देखिए, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट इज कंसीडर्ड एज राइटर्स बिल्डिंग? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन बी अर्थात वेस्ट बंगाल के सचिवालय को आप राइटर्स बिल्डिंग के नाम से पुकारते हैं। कम टू द नेक्स्ट बेटा। अब आप आए निम्नलिखित देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? अर्थात विच कंट्री फर्स्ट गेव द वुमेन राइट इन द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो यहां पर करेक्ट जवाब बेटा न्यूजीलैंड। क्या सही है? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखें वेरी इंपॉर्टेंट बुक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नेम ऑफ बुक इज पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। के लेखक कौन है? बुक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज रिटन बाय होम? तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो यहां पर करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए इट इज रिटन बाय रजनी कोठारी। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखें लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां बेटा करेक्ट आंसर होगा बी जीवी मावलंकर को आप लोकसभा का पिता भी कहते, फादर ऑफ लोकसभा। कम टू द नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? विच इज नोन एज की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट जवाब होगा बेटा प्रियम्बल। प्रियम्बल को ही आप उद्देश्य या प्रस्तावना या भारतीय संविधान का दर्शन भी कहते हैं। इसे आप की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अनुच्छेद 360 देख रहे हैं यहां पर
आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बेटा आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू वित्तीय आपातकाल। आपका सही जवाब क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या इसी को आप क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है, अर्थात द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज in the Indian Constitution has been derived from option A अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान, रूस के संविधान, फ्रांस के संविधान। तो यहाँ बेटा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है? रूस के संविधान से। यहाँ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य के साथ यहीं से 5 ईयर प्लान भी सिस्टम लिया गया। क्या लिया गया बेटा? 5 ईयर प्लान भी इसे रसिया के संविधान से स्वीकार किया गया है, ग्रहण किया गया है। कम टू द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक तत्व किस संविधान से प्रेरित है? द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस ऑफ, ये कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान। तो नीति निदेशक तत्व बेटा कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कहां से बेटा? आयरलैंड से लिया गया। इसे आप संक्षिप्त में डीपीएसपी भी कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट। भारत के संविधान में आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजन निम्न में से लिया गया है। द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट आर इन्फ्लुएंस ऑफ, कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जर्मनी के संविधान, अमेरिका के संविधान। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कहां से? जर्मनी से। जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन सी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखें भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब इसे ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949। ये डेट है, जस का तस है। तो इसका बेटा कौन सा सही है? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखें बेटा भारतीय संविधान को किसने बनाया? यहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा निर्मित किया गया? संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, गवर्नर जनरल। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स पूछा गया है। इसके अध्यक्ष, चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास। तो बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? बी आर अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। और बी आर अंबेडकर को बेटा वैसे भी आप जानिए प्रॉब्लम ऑफ रूपीज
आपने ही लिखा। ही इज ऑल्सो कॉल्ड मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ बेटा कम टू द नेक्स्ट। देखिए बेटा, इतना हम लोगों ने प्रयास किया, आपको ट्रिक के साथ जान लगा पढ़ा रहे हैं, आपको सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निश्चित आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को निश्चित सफलता के लिए जो आप हमारे पास आए हैं, अब यहां से आप पीछे न जाएं, यहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए बेटा आप यहाँ पर सबसे पहले प्री मेडिकल करा लें, अर्थात प्री मेडिकल कराने से आप री मेडिकल की समस्या आपकी समाप्त हो जाती है, जिसके लिए हमारे भारत देश में आप मान के चलें कि ये पहली संस्था है जिसके द्वारा कि हेल्थ केयर सेंटर भी संचालित है आपकी सेवा के लिए, और ऑनलाइन कंसल्टेशन जो कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ रिफंडेबल जो लिखा गया फी, ये क्या है रिफंडेबल, आप सेवा लें, ये नौबत भी नहीं आएगी, आप अपने आप बेटा पहले ही आप प्री मेडिकल कराएं, आश्वस्त हो जाएं, वरना अगर ऐसा जो नहीं करता है पूरे परिश्रम पर बेटा पानी फिर जाता है। तो एक बार मैं और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र हमसे जुड़े, निश्चित फंसेगा, निश्चित सफलता है। और तीसरी बात मैं विशेष फोकस करूंगा, मेरी इस आवाज को बेटा जन जन तक, अपने नियर और डियर तक, मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, शीघ्र शेयर करें बेटा अभी तक हम लोगों ने ऊपर हार्ड ट्रिक्स के साथ महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर का डिस्कशन किया, और इसी के साथ बेटा नेक्स्ट टर्म में हम लोग मिलते हैं इंडियन जियोग्राफी के साथ। इसमें भी आप हार्ड ट्रिक्स देखेंगे, लेकिन बेटा बार बार मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, नियर और डियर को निश्चित सफलता के लिए और निश्चित पढ़ाई के लिए, ताकि वो लोग पास हो सकें, बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यही मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, शेष हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।